मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल लाइट जो स्विमिंग पूल में है बंद है। ओनली ब्राइट पॉइंट लाइट सोर्स केप्ट एट द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल जो नीचे रखी हुई है, फिल विथ क्लियर वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो उसके कारण ऊपर का जो स्विमिंग पूल है ना, उसमें 6 मीटर का डायमीटर का जितना पार्ट है वाटर सरफेस वो विजिबल है, वो हमें दिखाई देता है। तो वी डेप्थ कितनी होगी, ये स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी होगी, आप गिन रहे हो कि मैं गिन दूं? ये आपको आता है बुक के प्रॉब्लम के हिसाब से काउंट करना है। सर √7 आंसर આવે છે। કેટલો આવે છે? रूट 7 √7 √7 9 9 का 3 2.6 2.6 आएगा ना इसके हिसाब से। देख लेता हूँ, ये है आंसर इज 2.6 मीटर, ये सही है। कैसे किया तूने? ऐसा सर है, पॉइंट सोर्स लिया, तूने कैसे किया? अरे સર વોટરનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ 4/3 છે તો ક્રિટિકલ ओके, એંગલ મળી જશે 3/4 1/eta થી। પછી हाँ સાइन c ઇઝ ઇક્વલ ટુ r અપોન √r² પ્લસ h²। તો r यस, આપણને ખબર ડાયામીટર આપ્યું છે એટલે પછી ओके, ડેપ્થ बराबर। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सी है, ईटा इक्वल टू 1/sin c फॉर क्रिटिकल एंगल, और हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3 है, तो ये साइन सी, तो साइन सी आपका हो जाएगा 3/4। अभी आपको ये साइन सी इसे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिखना पड़ेगा। तो ऑपोजिट हमारे पास आर है, हाइपोटेनियस मेरे पास √r² प्लस h² है, इस 3/4। देख लो आप, ये आर है, ये एच है, एच हमारी डेप्थ है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज किया तो √r² प्लस h² हो जाएगा। ये पाइथागोरस यूज किया तो देव पटेल r² प्लस h² √r² प्लस h² होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। और साइन सी इज ऑपोजिट, ये क्रिटिकल एंगल बनेगा तब तक यहाँ का सर्कल हमें दिखाई देगा। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं 4r 3 अंडर रूट ऑफ द 4r² यानी 16r² 9r² प्लस h², ये होगा 7r² इज 9h², तो ये √7r बाई 9 का रूट हो जाएगा 3 इज h। अभी आपके पास r है वो 3 मीटर है, बिकॉज डायमीटर इज 6 मीटर, तो आपकी डेप्थ हो गई √7 मीटर, √7 इज 2.6 मीटर, तो आंसर इज 2.6 मीटर डेप्थ होगी। तो ये आपकी डेप्थ होगी। चलो हो गया आपका। हाँ बोल। चलो हो गया सबका। वृषाली सर 1 मिनट।
चलो, सबका होगा बिनोय, जैनिस पटेल, देव पटेल, पता चल रहा है? ओके, ये बिनोय यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, स्विमिंग पूल में इतना ही भाग दिखाई दे रहा है, ऊपर का दूसरा भाग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है। उससे आगे का एंगल बनेगा ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हमें आजू बाजू का पार्ट नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए हमने हाइट डिफाइन कर दी। ये भी यूज कर सकते हैं, पर उससे बढ़िया ये है कि यहाँ पे लॉक टेबल नहीं होता है JEE में, तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉक टेबल है ना, वो हमारे गुजरात बोर्ड में अलाउ है, ये एग्जाम में नहीं है, इसलिए मैं 10 नहीं लाया, क्योंकि 10 का वैल्यू याद रखना बहुत टिपिकल है सबकी। हो गया सबका? तो अभी दूसरा पॉइंट, लाइट ऑफ सर्टेन कलर, लाइट ऑफ certain color has 2000 waves to the millimeter in air. What will be the wavelength तो यहाँ पे 2000 waves to a millimeter in air. Light of certain color has a 2000 waves to a millimeter in air. What will be the wavelength of the light in a medium of refractive index 1.25? तो अभी कितनी वेवलेंथ होगी ये आपको बताना है।
प्रीत कितनी होगी? नील कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा? नील, नील कितना आ रहा है? हमको मालूम है व्हाट इज अ वेव नंबर, बिनोय, व्हाट इज अ वेव नंबर? बिनोय, व्हाट इज अ वेव नंबर? प्रीत, वेव नंबर इज 1 upon lambda, नंबर ऑफ वेव्स। यस, अंकित ने बोला 1 upon lambda, सही है। और यहाँ पे 2000 वेव्स है पर मीटर में, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। तो ये मिलीमीटर में है 10⁻³, इसे 1 upon lambda। तो ये आपका 2000 into 10⁻³ ये हुआ मीटर, 1 upon मीटर, 1 upon lambda। तो lambda is 1 upon 2 into 10⁻⁶। ये हुआ आपका मीटर। 1 upon 2 is a 0.5, तो ये आपका lambda 5 into 10⁻⁻7 मीटर। ये आपका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये आपको बात वापस नहीं पता चलेगा, ये मैंने ऐसा कर दिया, 3 डिजिट दे दिया, 3 डिजिट कर दिया। तो 10⁻⁻10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये एयर में हुआ। अभी आप कोई टेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो लैम्डा इन एनी मीडियम इज लैम्डा एयर बाय म्यू। आप जिसके मीडियम में जाओगे इतनी आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। तो लैम्डा एयर में 5000 एंगस्ट्रॉम है, म्यू आपके पास 1.2 आ गया, तो लैम्डा एयर आपका कितना हो जाएगा वो आपको डिपेंड कर रहा है। तो ब्रीथ कितना रहेगा? 1.2 का मल्टीप्लाई बाय 4 होगा ना, 4000। तो ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम इन मीडियम। तो आंसर इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखो, वेव नंबर से ये लोग रिलेट करना चाहते हैं, और ये हमने 11th में स्टडी किया था। चलो हो गया सबका? प्री क्लियर? Yes, sir. चलो अब दूसरा एमसीक्यू डिफरेंट टाइप का। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको पता चल रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे जेडब्ल्यू नीट आ जाए और आपको ना आए। कुछ आप बोलते नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे अकेले को आ गया, ऐसा ना हो। नील पता चल रहा है कि सो गया है? प्रीत, शिवराज, चलो बिनोय,
चलो तो अभी a beam of monochromatic light a beam of monochromatic light reflect and refract at point A as shown in a figure. Find the angle of diffraction at point A. तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रेज दिया है, ये रिफ्रैक्टेड रेज दिया गया है, और ये ईटा 1 is 1 है, ईटा 2 रूट ऑफ 3 है, और ये आपका 30 डिग्री एंगल है। तो आपको रिफ्रैक्शन एंगल एट पॉइंट ए डिफाइन करना है, और ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, none of these। चलो अब आपको अपने आप करना है, रिफ्रैक्शन एंगल डिफाइन करना है एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है। સર 30 ડિગ્રી આવશે, કેટલો આવશે? 30 ડિગ્રી। ઓકે, કેવી રીતે આવશે? પહેલા તો આપણે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ ફાઇન્ડ કરશું 90 માઇનસ 30। यस, यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल है वही हमारा इंसिडेंट एंगल है, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल। ओके, अभी मुझे ये डिफाइन करना है, तो आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ई पॉइंट, ए पॉइंट। तो हम ऐसा लिखोगे ईटा 1 sin i इज ईटा 2 sin i। अभी ईटा 1 1 है, sin i sin 60, ईटा 2 रूट ऑफ 3 है, sin r मालूम है, sin 60 का क्या होता है, रूट 3/2। तो आपको लिखना पड़ेगा sin r इज 1/2, और 1/2 आपको 30 में मिलेगा, तो ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल इज 30 डिग्री। सही है, बराबर है। अंकित पता चल रहा है? हो गया सबका? ओके,
अब दूसरा है ये तो मालूम है eta and wavelength are inverse, eta and velocity are inverse, याद रखना। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपल सिंपल है नहीं करने। चलो भी एक और है जो सबको आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। और दिस इज प्लेस्ड ऑन ए surface, placed on surface of pound of a pond which has refractive index tau by 3, a source of light is placed 4 meter below the surface of liquid. Surface of liquid 4 centimeter below. The minimum radius of this need so that light is coming out, light is not coming up. ये सारे ऑप्शन है, आप काम करना शुरू कर दो, ये लास्ट में ऐसा होगा तो मैं कैलकुलेट कर दूं। ओके 3 मीटर कैसे मौलिक? u is sin 30 sin 60। ओके ऐसा है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ये तो डिस्क है, डिस्क के अंदर दिखाई देता, पर डिस्क इज ओपेक मीडियम। ओके ये सही बात है, 3 मीटर सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ये सी है, ये भी आपका सी है, ये आपका डेप्थ है, ये आपको रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। अभी eta इक्वल टू 1 अपॉन sin c, मेरे पास sin c इज 1 अपॉन eta, eta मेरे पास तैयार है 5/3 है, तो sin c इज 3/5। अभी शायद मैंने किया था वही है, ये तो वही आंसर है। अभी हमारा रूट 7 आया था, उसमें 3 मीटर था, वही क्वेश्चन है शायद, इसका आंसर इज 3 मीटर। सही है। देखो sin c इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 5r इज 3 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस s, ये सब मिला के आपका 25r स्क्वायर 9 r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, फिर आप ऐसा करो 16r स्क्वायर इज 9s स्क्वायर, और आप ऐसा कर सकते हो r स्क्वायर r की जगह पे 3/4 h, हाइट 4 मीटर है, आ गया सही है मौलिक 3 मीटर, तो रेडियस इज 3 मीटर। हाँ वो कर सकते हैं, वो मेथड से भी कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे। वो क्या है, जब इलस्ट्रेशन हो ना बुक के, तो बुक के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये टीचर लोग को पता नहीं चलता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी तुम इलस्ट्रेशन के सिवाय के एग्जांपल अपने आप कर सकते हो अपनी मेथड से, तो ये मेथड सही है सर। और जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको धीरे धीरे फिजिक्स इजी लगेगा, बुक का तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, पर आपको है ना टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये होगा आपका एक्सक्यूज मी सर, चलो तो अभी आगे ये लिखा है सबने। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या पूछ रहा था? हाँ, तेरी मेथड में तूने साइन आई अपन साइन आर लिखा था, अपॉन लिखा था कि बाजू में लिखा था 30-60? ओके, तो बराबर है। चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एमसीक्यू है। तो अभी ऐसा है, बहुत सारे मीडियम है, तो यहाँ पे ना आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। 30 से एंटर हो रहा है, बहुत सारे मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे म्यू वेरी हो रहा है डेल्टा म्यू से, जैसे म्यू माइनस डेल्टा म्यू, म्यू माइनस 2 डेल्टा म्यू, म्यू माइनस 3 डेल्टा म्यू। तो लास्ट में जहाँ पे म्यू माइनस m डेल्टा म्यू होता है ना, वहां पे वो ऐसा हो जा रहा है, टेंजेंटल रेस बन रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, और हमें म्यू दिया गया है 1.5, डेल्टा म्यू भी दिया गया है 0.015, और आपको m डिफाइन करना है। ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। तो ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे वो टेंजेंट बन रहा है ऐसा नॉर्मल के साथ 90। तो मैं ये दोनों के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहूंगा। अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे ऐसा आएगा eta 1 sin 30 is eta 2 sin 90। अभी यहाँ पे म्यू आपका है, sin 30 आपका 1/2 है, वहां पे म्यू माइनस m डेल्टा म्यू है, sin 90 आपका 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू/2, म्यू माइनस m डेल्टा। अभी आपको m डिफाइन करना है। म्यू मेरे पास तैयार है 1.5, 1.5 डेल्टा म्यू 0.015, तो m 0.015, 1.5 divided by 2 is 0.75, तो ये कितना आ रहा है 0.75, तो ये कितना आएगा अंकित? 50 50
750 डिवाइड बाय 15 तो 50 ओके 50 आएगा तो ये है हमारा 50 होगा तो हमने डायरेक्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई किया दोनों के बीच के मत देखो बहुत सारे मीडियम दे सकते हैं ये लोग चलो ये हो गया आपका ऋषिकेश बराबर है ये हो गया आपका ऋषिकेश नहीं है आज ओके अभी आया था चला गया ऐसा चलो अभी आगे बढ़ते हैं देखते हैं ये आपको आता है कि नहीं આ મીટિંગ આપણી લાસ્ટ રાખીશું હજુ કેટલા ટાઈમ થયો છે 9:15 થઈ છે કે 9:10 થઈ છે અંકિત 9:15 9:13 ओके देखते हैं चलो ये मीटिंग लास्ट रखेंगे ये एमसीक्यू होना चाहिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव of a light wave in a material is 2 into 10 raised to 14 hertz. The wavelength is 5,000 angstrom. The refractive index of material. Refractive index of material कितना होगा? Frequency of light wave in a material is 2 into 10 raised to 14 hertz. Wavelength is 5,000 angstrom. The refractive index of material कितना होगा? कैसे गिनेगा? प्री સર v ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ લેમડા તો આપણા પાસે મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી બાય વી છે તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી બાય મ્યુ સો સી બાય મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ લેમડા ધેરફોર મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ सी बाय एफ लेमड़ा यस सही है थीटा इक्वल टू सी बाय वी जो मटेरियल है वो मटेरियल में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है लैम्डा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वो एयर में तो सी होता है तो सी इज 3 into 10 raised to 8 वो उसमें चेंज नहीं करना है फ्रीक्वेंसी हमें 2 into 10 raised to 14 दिया है ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में नहीं चलेगा अंकित ये मीटर में चलेगा तो ये वेवलेंथ है ना वो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 5 into 10 raised to -7 मीटर तो बीटा हमारे पास 3 10 raised to 8 ये हुआ 7 यानी 8 होगा थीटा हमारा 3 होगा तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 होगा थीटा मेरे पास 3 हो जाएगा
चलो अभी आगे एक एमसीक्यू कर लेते हैं, टाइम बाकी ना अभी 2-3 मिनट। चलो ओके, तो मैं आपको लिखा तो देता हूँ 3 minutes છે. प्रैक्टिकल, बराबर है? ये आपने लिख लिया है? Yes, sir. ओके तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, a metal coin is at the bottom of a beaker filled to a height of 6 centimeter. The refractive index of the liquid is 4/3. To an observer, looking above the surface, looking above the surface of the liquid, the coin will be